दोस्तों अभी पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक भूचाल सा आ गया है क्योंकि ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड के साथ एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी है और ये ट्रेड वॉर अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसलिए इस टाइम पे मार्केट के अंदर आपकी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ से ड्राइव होगा कि आगे ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं और उसके जवाब में दूसरे देश क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी सिचुएशन को समझ जाते हो और समझदारी से ट्रेड करते हो तो आप इस ट्रेड वॉर का भी फ़ायदा उठा सकते हो और बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा हमारी मार्केट के ऊपर और हमें कैसे आगे अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। तो देखिए, हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहले हम समझेंगे टैरिफ होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। फिर हम समझेंगे कि इस टैरिफ वॉर का किस तरह से इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा और फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे कि हम किस तरह से अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे हम बना सकते हैं, राइट। तो देखिए, जो टैरिफ है ना, वो सिंपली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। इस एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, कोई इंडियन एक्सपोर्टर है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, राइट। अब उसको वो बेचना चाहता है यूएस के अंदर और यूएस का कोई इंपोर्टर उससे ख़रीदना चाहता है। तो जैसे ये यूएस इसको भेजेगा बेचने के लिए, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले यूएस को इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। तो अभी जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर ट्रंप ने, वो 26% का लगाया है। तो 100 रुपये के ऊपर पहले इसको 26 रुपये पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को, तब जाके ये इंपोर्टर के पास पहुँचेगा 126 रुपये में। इससे पहले ये जो टैरिफ था काफ़ी कम हुआ करता था। पहले मान लीजिए अगर 10% था ये, तो उस इम्पोर्टर को पड़ता था ये पहले 110 रुपये का, अब ये पड़ेगा 126 रुपये का। यानी कि चीज़ें यहाँ पे महंगी हो गई टैरिफ के लगने से। अब देखिए, यहाँ पे जब टैरिफ से चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाएंगी यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओके। और दूसरा, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी और इंडिया के अंदर क्या होगा, जब इन एक्सपोर्टर का माल यहाँ पे महंगा बिकेगा तो लोग कम खरीदेंगे इनका माल, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, जिसका अपनी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसी तरह से हर देश के ऊपर टैरिफ्स का असर आएगा कि पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होगी। इससे जीडीपी क्रैश होगी बहुत सारे देशों की, बहुत सारे देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूएस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। बाकी देखिए, अगर हम डिटेल में इसमें जाएंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये किस किस तरीके से डिटेल में इनको इफेक्ट करेगा, उसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में काम करने के लिए टेक्निकल के साथ साथ आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखिए, क्योंकि आप उसके बिना अगर ट्रेड कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप कभी भी पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि कब मेरे को किस तरीके से ट्रेड बनानी चाहिए, ओके। तो फिलहाल हम उसके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको समझते हैं कि उसको हमें कैसे अपनी ट्रेड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टैरिफ क्या है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है मार्केट के ऊपर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, मार्केट में हमेशा 2 तरीके के सेंटीमेंट काम करते हैं, एक रिस्क ऑन सेंटीमेंट और एक रिस्क ऑफ सेंटीमेंट। रिस्क ऑन सेंटीमेंट क्या होता है, जब इकोनॉमी के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही हो, यानी कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही हो, गुड ट्रेड डील्स हो रही हो, यानी कि सभी देशों के बीच में ट्रेड डील्स से रिलेटेड न्यूज़ अच्छी आ रही हो, ओके, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हों, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो और इंटरेस्ट रेट काफ़ी लोअर पेस पे चल रहे हों, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है रिस्क ऑन सेंटीमेंट। अब रिस्क ऑन सेंटीमेंट इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि देखिए, जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा होता है और वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिस्की एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स। तो इस टाइम पे जब रिस्क ऑन सेंटीमेंट चलता है तो स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट ऊपर जाती हैं, क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा करती है। जो कमोडिटी करेंसीज हैं, कुछ देशों की करेंसीज थोड़ी सी रिस्की करेंसीज मानी जाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैड,
तो ये थोड़ी रिस्की करेंसी मानी जाती है, तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि देखिए रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टर को रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, तो इसीलिए वो लोग रिस्की एसेट्स में पैसा डालना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है रिस्क ऑन सेंटिमेंट। ओके, अब समझते हैं रिस्क ऑफ क्या होता है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब ग्लोबली चीज़ें बहुत ही ख़राब चल रही होती हैं इकोनॉमिक दृष्टि से, जैसे कि कोई ट्रेड वॉर चल रहा होगा, जैसे कि अभी चल रहा है ट्रेड वॉर, जब एक दूसरे के ऊपर देश टैरिफ लगा रहे हैं, ओके, जैसा कि ट्रंप ने यहाँ शुरू कर दिया है। या फिर कोई मिलिट्री वॉर चल रही हो, जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब हुआ था स्टार्ट, तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। या फिर मंदी का खतरा मंडरा रहा हो इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन आने वाला हो, उस केस में भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट उसको बोला जाता है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के अंदर कम होता है, अनसर्टेनिटी और डर का माहौल होता है कि अभी मार्केट में क्या होगा, ओके, पैसा डूबने का खतरा काफ़ी होता है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में यहाँ से पैसा निकल के सेफ हेवन एसेट्स में जाता है। सेफ हेवन एसेट्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड को ऐसा एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि इसमें भाई पैसा हमारा डूबेगा नहीं, तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में गोल्ड में पैसा जाता है। और जो कुछ देश की करेंसीज को सेफ हेवन करेंसीज माना जाता है, जैसे कि यूएस डॉलर, जैपनीज येन और स्विस फ्रैंक। तो इन तीनों करेंसीज को सेफ हेवन करेंसीज माना जाता है, क्योंकि इन देशों की जो इकोनॉमी है बहुत ही स्टेबल है, किसी भी सिचुएशन में ये इकोनॉमी डूब नहीं सकती। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में इन कंट्रीज़ में लोग पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये करेंसीज इस टाइम पे स्ट्रांग होती हैं, और ये करेंसीज इस टाइम पे ऑब्वियसली वीक होती हैं। तो उस तरह से हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं, ये हमारा ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लोग डालते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में, ओके। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो क्या चल रही है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड में आपको कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ऑब्वियसली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा यहाँ पे देखनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो यूएस डॉलर का केस देखिए इस समय अलग है, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो यूएस डॉलर का ही होगा, क्योंकि उसी ने ये ट्रेड वॉर छेड़ी है और इसको काफ़ी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। JPY CHF सेफ हेवन की तरह काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, ये वाली करेंसी वीक होंगी। और क्रिप्टो यहाँ पे ऑब्वियसली वीक होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। उसका भी कारण यही है, बहुत समय से अनसर्टेनिटी, जब से ट्रम्प पावर में आए हैं डर का माहौल और अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब वो क्या कर देंगे। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो रही है, यूएस का मार्केट बहुत अच्छी तरीके से क्रैश हुआ है, अपना मार्केट भी क्रैश हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ऐसी सिचुएशन का इम्पैक्ट आता है हमारी मार्केट के ऊपर। अब हम ना डिटेल में इसको चार्ट के ऊपर समझेंगे कि हमें कौन से पेयर में किस तरह से ट्रेड करना है, गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है, बाकी करेंसीज में कैसे ट्रेड करना है। डिटेल में चार्ट के ऊपर समझेंगे कि हमें ट्रेड को किस तरह से हमें प्लान करना है इस सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है इस सिचुएशन में। तो देखिए गोल्ड में आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हुई है, लेकिन ये गिरावट क्यों हुई है पहले उसको समझते हैं। देखिए आप यहाँ से देखोगे कि गोल्ड ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे दे चुका है। गोल्ड यहाँ देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी रैली यहाँ ऑलरेडी गोल्ड में आ चुकी है। वनडे के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी दे चुका है। और ये रैली दी क्यों है गोल्ड ने, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। तो आपको पता है कि पिछले 1 साल से क्या क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है। पहले रसिया यूक्रेन वॉर होता है, उसके बाद में हमास और इजराइल वॉर होती है, ईरान उसमें शामिल हो जाता है। तो सिचुएशन कहीं से भी ठीक नहीं चल रही है इस समय पे पूरे वर्ल्ड वाइड। इसीलिए गोल्ड की रैली आप देख रहे हो कितने लंबे समय से ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन देखोगे आप तो जस्ट एक ये करेक्शन है छोटा सा, क्योंकि मार्केट पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि हाँ टैरिफ लगाए जाएंगे। इसके लिए गोल्ड ऑलरेडी ऊपर जाए जा रहा था। जब टैरिफ लग चुके हैं, एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको हम चेक करेंगे, जब टैरिफ लग चुके हैं तो इसमें बस थोड़ा सा ये करेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिचुएशन और भी यहाँ से ख़राब हो सकती हैं।
तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड अभी और एक अच्छी रैली यहाँ पे देने का हाई चांस है। तो अभी इसमें सिर्फ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये लेवल, कुछ लेवल ड्रॉ करता हूँ, उस लेवल पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, वो मेरे को बताइएगा आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी। ये लेवल, एक ये लेवल, ठीक है। मैंने देखिए रैंडमली लेवल ड्रॉ कर दिए जो भी मेरे को चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दिए। अब यहाँ पे इन लेवल्स में एक कॉमन बात आप नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे 2950 के आसपास का लेवल है, ये 3000 के आसपास का लेवल है, ये 3050 के आसपास का लेवल है, और ये 3150 के आसपास का लेवल है। तो देखिए गोल्ड में हमेशा जो 50 और 100 वाले लेवल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, उनके ऊपर हमेशा आपको काम करना चाहिए। ओके, तो ये हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो, लेकिन ये लेवल्स हमेशा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाया जा रहा है, और ये नीचे भी आएगा तो इसी के हिसाब से आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो आपको ट्रेड बनानी चाहिए वो इस तरीके से बनानी चाहिए। यहाँ पे 2 तरीके के आप प्लान कर सकते हो ट्रेड। एक, ये जो लेवल यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ से पहले आएगा, यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस देगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। ये एक सिचुएशन ये यहाँ पे बन सकती है। अगर ये यहाँ पे नहीं बनती है तो दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि गोल्ड यहीं से एक रिवर्सल दे दे, लेकिन रिवर्सल देगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। जब यहाँ से रिवर्सल दे देगा और यहाँ पे फिर इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से चलना शुरू करे, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी, और यहाँ तक का लेवल आप आसानी से यहाँ पे अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छी ट्रेड आप बना सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इन लेवल्स पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, ना कि इन लेवल्स पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये गोल्ड में आपको इस तरीके से अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ बन सकते हैं, और बस थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलिएगा। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी रखिएगा अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरो यूएसडी। एक बार देखते हैं यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है। तो देखिए यूरो यूएसडी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूरो यूएसडी में एक अच्छा अप मूव आया है। जैसे ही ये न्यूज़ आई है, यहाँ पे एक अच्छी रैली दी है इसने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यहाँ पे यूएस में ही होगा इस टैरिफ वॉर का, और यूएस डॉलर यहाँ पे वीक होगा। तो यूरो यूएसडी ऊपर जाने का क्या मतलब होता है कि यूरो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यूएस डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा है। और यूरो का स्ट्रॉन्ग होने का एक रीज़न और भी है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब ये देखा जा रहा है कि भाई यूएस की पावर यहाँ से कम होंगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड वो सिचुएशन को ख़राब करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे सिचुएशन जिस देश की सबसे अच्छी हो सकती है वो यूरोप की हो सकती है, क्योंकि डॉलर के बाद किसी दूसरे करेंसी का अगर नंबर आता है वर्ल्ड वाइड तो वो आता है यूरो का। तो यूरो के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने के काफ़ी हाई चांस यहाँ पे बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना प्यारा चार्ट, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि यहाँ से और भी फर्दर वीकनेस हो सकती है डॉलर के अंदर, और यूरो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए यहाँ से एक इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा मूव देके, और उसके बाद में इसको जस्ट इसने रीटेस्ट किया है अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देके यहाँ से एक और रैली यहाँ से ये दे सकता है, और आपको एक बढ़िया बाइंग ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। ओके, तो यहाँ भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी देखनी चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको सेलिंग दिखाई देती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सेलिंग बन जाए, लेकिन आपको सेलिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी कोई न्यूज़ आ जाएगी और ये कहीं से भी ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसीलिए हम सेफ साइड ही प्ले करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जेपीवाई भी क्या है, एक सेफ हेवन करेंसी है। एस रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में ये स्ट्रांग होती है, राइट। तो जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया टैरिफ, तो यहाँ पे एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिला हमें यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यूएसडी जेपीवाई के नीचे जाने का क्या मतलब होता है
यूएस डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा है और जैपनीज येन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, राइट। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा पेयर जब नीचे जाता है तो कौन सी करेंसी स्ट्रांग होती है, कौन सी करेंसी वीक होती है। काफ़ी ये बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ बस ये समझिए आप, यूएसडी जेपीवाई नीचे जाने का मतलब ये है कि जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है, यूएस डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, यहाँ पे भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से अगेन एक शार्प मूव यहाँ पे नीचे दे सकता है ये, क्योंकि जेपीवाई के और भी फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नीचे ही जाएगा शॉर्ट टर्म में। ओके, तो यहाँ भी आपको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखनी है। इन लेवल्स पे छोटे टाइम फ्रेम में आप एक अच्छी सेलिंग ट्रेड बना सकते हो। ओके, तो दो हमने सेफ हेवन करेंसीज की बात कर ली, यूएसडी जेपीवाई की बात कर ली और यूरो यूएसडी की बात कर ली और गोल्ड की बात कर ली। एक बार हम जो वीक करेंसी हैं जो मैंने बताया उसके और एक एग्जांपल लेंगे, एयूडी जेपीवाई, सॉरी एयूडी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रिस्की करेंसी है और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट में इसमें से इन्वेस्टर लोग पैसा निकाल के दूसरी जगह पे डालना पसंद करते हैं। ऊपर से इसका ये बहुत ज़्यादा शार्प मूव हुई है, इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हुआ है। इसका एक और रीज़न ये है कि इसका सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो चाइना के साथ होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये ऑस्ट्रेलिया चाइना को। चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, आपको पता है 54% के टैरिफ यहाँ पे चाइना के ऊपर लगा दिए हैं यूएस ने। तो वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। अगर चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आता ही आता है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा डाउनफॉल इसमें हुआ है। ओके, देखिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है अभी कि भाई ये इसको एक्सपोर्ट करता है तो ये किस तरह से इसको इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें देखिए फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होंगी, क्योंकि इसके बिना आप फॉरेक्स मार्केट में काम आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस किसको नहीं आती है, ये ड्रॉ करना किसको नहीं आता है कि भाई साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से वापस आया है, एक ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल लगाना, ये देखना ये ट्रेंड लाइन देखना किसको नहीं आता मार्केट के अंदर। तो क्या हर कोई पैसा बनाता है क्या? तो आपके पास एक एडिशनल एज होनी चाहिए जिसके बेस पे आप स्ट्रॉन्ग ट्रेड बना पाओ। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट में वो सबसे बड़ी एज है फंडामेंटल एनालिसिस के कौन से फैक्टर्स जो है ये जो ट्रेंड है इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, इनके पीछे की कहानी क्या है वो आपको समझ आनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे और कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा नहीं, इसीलिए आप जुड़े रहिए। मैं सारे टॉपिक्स को बारी बारी से वीडियो ला के क्लियर करते जाऊँगा। ओके, तो फिलहाल ये समझते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। अब यहाँ से अगर एक अप मूव मिलता है आपको तो वहाँ पे आपको देखनी है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। आप लेवल अपने लगा के रखिए, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जब यहाँ पे एक आपको अप मूव दिखाई देता है तो वहाँ पे आप ढूंढेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी आप नहीं देखेंगे, आपको कितनी भी मिल जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अवॉइड करना है, राइट। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है आगे सभी में। देखिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि ये जो करेंसीज हैं JPY CHF, आपको देखना है कि आपको स्ट्रॉन्ग साइड ही ट्रेड लेना है, और ये जो करेंसीज हैं इनमें आपको वीक साइड ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं या फिर इंडेक्स में आप ट्रेड लेते हैं, US 30 में, डाउ जोन्स, नैस्डैक, इनमें ट्रेड लेते हैं तो आपको शॉर्टिंग ढूंढनी है। क्रिप्टो में आप अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, कोई भी बाइंग आप नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमेंट मैंने आपको समझा दिया कि नेगेटिव है। ओके, तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था फंडामेंटल एनालिसिस का। पूरी पिक्चर हम धीमे धीमे इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।